कुछ दिन की एहतियात बरतना असंभव है? क्या कुछ दिनों तक अपनी इच्छाओं पर काबू रखना नामुमकिन है? जो लोग कोरोना वायरस से खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो वायरस है जो बस्तियां उजाड़ देता है, घरौंदे तबाह कर देता है। विकसित देश इस वायरस के सामने कुछ समय पहले तक बेबस दिखाई दे रहे थे। इस तरह के दृश्य जहां पर शहर के शहर उजाड़ वीरान दिखाई दें, वो इतिहास की बात नहीं है। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग बेमौत मारे जा रहे थे। दिल्ली इसकी गवाह रही है। लखनऊ जैसे शहर शमशान जैसे दिखाई देने लगे थे। ये सब जिनकी वजह से हुआ, जिन कारणों से हुआ, जिनके चलते हुआ, वो एक बार फिर विषाणु प्रसार में जुट गए हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कसूर, एन अनएंडिंग एजुटेशन। ये चुनाव युद्ध है। योद्धा मरने मारने पर उतारू हैं। कहीं लाठियां चटक रही हैं, कहीं डंडे बरस रहे हैं। किसी को दौड़ाकर पीटा जा रहा है, किसी को मार मार कर बेदम कर दिया गया। चुनाव के नाम पर खूनी खेल उत्तर प्रदेश के शहर शहर खेला गया। ताज्जुब ये कि बवाल ब्लॉक प्रमुख के लिए हुआ, किसी विधानसभा या लोकसभा के लिए नहीं। हिंसक भिड़ंत में शामिल सियासी जमात को क्या किसी बात से फर्क पड़ता है? यकीनन नहीं। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में एक दूसरे के खून के प्यासे ये सिरफिरे क्या कोरोना विस्फोट के कसूरवार नहीं? जिस गुंडागर्दी और तमाशे से ये चुनावी जीत हासिल करने में लगे थे, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा भी क्यों? क्योंकि इन्हें तो सिर्फ नेतागिरी करनी है। जान रहे ना रहे, कोई जिए या मरे, बस सत्ता मिल जाए। इसके लिए फिर चाहे पत्रकारों को पीटना पड़े, पुलिस वालों को धुनना पड़े, मगर ये बेशर्मी बर्बादी ढा सकती है। जिन्हें शक है वो इन आंकड़ों पर गौर फरमाएं। सात जनवरी 2021 तक दुनिया भर में कोरोना से मौत के मामले 20 लाख थे। 13 फरवरी 2021 को वायरस से जान गंवाने वालों की तादाद 25 लाख के पार हो गई। 7 अप्रैल 2021 को कोरोना का डेथ मीटर 30 लाख को पार कर गया। 15 मई 2021 तक दुनिया भर में 35 लाख वायरस के शिकार हो चुके थे। वहीं 4 जुलाई 2021 तक कोरोना ने 40 लाख लोगों की जान ले ली। पूरी दुनिया में मौत हो रही है। कहीं रफ्तार कम है तो कहीं बहुत तेज। जिन देशों ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया, कोरोना कंट्रोल के हर उपाय आजमाए, वहां भी किलर वायरस का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप के ज्यादातर देशों में कोरोना की थर्ड वेव कहर ढा रही है। वहीं फ्रांस में चौथी लहर का खौफ पसर गया है, वो भी कोरोना के सबसे घातक स्ट्रेन डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से। फ्रांस की हेल्थ मिनिस्टर ओलिवियर वेरन ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए लोगों से ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लेने की अपील की है। फ्रांस में कोविड नियमों में ढील के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फ्रांस में मई महीने से लॉकडाउन में ढील दी गई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद कोरोना को बूस्टर डोज मिल गया। करीब 6.5 करोड़ आबादी वाले फ्रांस में कोरोना ने इतनी लाशें बिछाई हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत के मामले में फ्रांस चौथे नंबर पर है। फ्रांस में कुल 57,86,999 लोग कोरोना संक्रमित हुए। इनमें 1,11,197 की जान किलर वायरस ने ले ली। यूरोप ही नहीं, एशिया महाद्वीप के देशों में चीनी वायरस की नई लहर कहर बरपाने लगी है। इंडोनेशिया में हालात इतने खराब हैं कि वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है। इंडोनेशिया के सार्ड जीतो अस्पताल में 63 मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी से जाने की शिकायत परिजनों ने की। हफ्ते भर में इंडोनेशिया में 4000 के करीब लोगों की जिंदगी कोरोना ने छीन ली। जिस चीन से जहरीला वायरस पूरी दुनिया में फैला, वहां भी कोरोना के नए वेरिएंट का हड़कंप है।
म्यांमार सीमा के पास चीनी शहर रुइली में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद अब लॉकडाउन लगाना पड़ा है। रुइली में डेल्टा वेरिएंट के 30 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 4 महीने में रुइली सिटी में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने की नौबत आई है। हालांकि चीन दावा करता है कि ड्रैगन लैंड कोरोना फ्री है। हकीकत यह है कि कोरोना चाइनीज चालबाजों के भी काबू नहीं आ रहा। ऐसे में गरीब देशों के हालात समझना मुश्किल नहीं। बांग्लादेश में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन को 14 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन देशों का हेल्थ सिस्टम खस्ता हाल है, जहां कोरोना से बचाने वाली न दवाई है न ही इलाज की सुविधा, वो सिर्फ लॉकडाउन के जरिए वायरस कंट्रोल की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जिनके पास सारी सुविधा है, उनके होश भी कोरोना के नए अवतार ने उड़ा दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी वायरस को लेकर अब भी किसी तरह की लापरवाही न बरतने की अपील की है। जिस जैविक हथियार की कोई काट नहीं, उससे बचने के लिए हर वक्त अलर्ट रहना ही होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।